और इस बैठक पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी हैं, बीजेपी के लीडर हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी हैं, आरएसएस एनडीपीएस नेशनल स्पोक पर्सन हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, मेरा सवाल पहले आपसे है, किस तरह का समन्वय चाहती है सरकार आरएसएस के साथ, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है छोटे मोटे मुद्दों को लेकर बड़ी नाराजगी रही है एक दूसरे में। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको भाजपा और संघ इनके रिश्ते क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, तभी सारी चीजें हम लोग सही परिप्रेक्ष्य में रख पाएंगे। हम लोग संघ के ओर एक आदर्श की दृष्टि से देखते हैं, एक जैसा बच्चा अपनी मां की ओर देखता है, एक वैसा भाव, और जिसको कहते हैं कि एम्ब्रिकल कॉर्ड संघ से जुड़ी हुई है, ये हम सबका सत्य है। हमारा मार्गदर्शन हमें नैतिक मूल्यों पर ही राजनीति करने का आदर्श संघ सिखाता है। संघ का चिंतन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है जी, और समय समय पे उनसे विचार विमर्श, उनसे बातचीत, उनसे उनका चिंतन, उनकी एडवाइस जिसको बोलते हैं उसको सुनना जी, ये एक प्रक्रिया रही है सालों साल से जी, और उसी प्रक्रिया का आज की बैठक एक अंग है। तो ये तमाम ये नाराजगी और आज फैसले लिए जाएंगे और ये सब होगा, ये इस तरह इन मीटिंगों में नहीं होता है जी। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जी, भाजपा का और संघ का संपर्क लगातार बना रहता है। जी बिल्कुल बना रहता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि किन खास मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा हो सकती है। जी, ये मुद्दे नहीं, ये क्या है, देश पे विचार होगा, देश की राजनीतिक स्थिति क्या है, देश की सामाजिक स्थिति क्या है, देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, संघ का उसमें क्या चिंतन है, क्या उनकी कंसर्न है, ये सारी चीजें खुल के बातें होती हैं ताकि चीजों को एक दूसरे को ध्यान दिलवाया जाता है और उसमें सकारात्मक आगे क्या कार्य निकल सकते हैं, इन सब चीजों में चिंतन होता है। जी, हम भी, मेरी कोशिश तो ये भी थी कि कांग्रेस का भी कोई प्रतिनिधि हमारे साथ होता, वो शायद आपसे सवाल जवाब कर पाता, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे पूछती हूँ, जिस तरह कहा जा रहा है कि पार्टी में कद बढ़ गया है नरेंद्र मोदी का, संगठन में भी उनका कद बढ़ता जा रहा है, और ये बात पार्टी और संगठन को भी जरूरी नहीं है, मोदी उनकी जरूरत है, मोदी को जरूरी नहीं है, दोनों कहा यह जा रहा है, जानकर ये मानते हैं? जवाब आपसे चाहूंगी। पहली बात तो रूबी जी ने जो कहा, मैं थोड़ा उस पे प्रकाश डाल देता हूं। रूबी जी ने अंदर की बातें बहुत कही। देखिए, जहां तक भूमि अधिग्रहण बिल का सवाल है, एक सबको एक भावना ये है कि हम लोग अपना पक्ष लोगों तक नहीं रख पा रहे हैं, और एक ऐसा कहीं माहौल बनता जा रहा है कि भाजपा की सरकार कहीं किसानों के हित में नहीं काम कर रही, तो स्वाभाविक तौर पे एक राजनीतिक दल के लिए, एक सरकार के लिए चिंता का विषय होगा। और इसीलिए कल नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में किस विषय को उठाया, इसी विषय को उठाया। तो इस विषय पे चिंतन करना या इस विषय पे संवाद करना तो स्वाभाविक चीज है जी, क्योंकि आज की राजनीति का ये एक मुख्य पहलू बना हुआ है। कश्मीर को लेके रूबी जी ने कहा, भाजपा के अंदर जिस समय की मुफ्ती साहब के बयान आए थे तो भाजपा में खलबली मची, हलचल हुई, और इसीलिए आपने भाजपा के प्रवक्ता जितने हैं उनके अगर आपने बयान सुने तो बड़े सख्त बयान आए थे कि ये संगठन, ये गठबंधन धर्म का उल्लंघन हो रहा है। हम लोग सुशासन के लिए आए, अपनी अपनी राजनीति को, अपनी अपनी विचार को अगर दूसरे के हिसाब से ढालने के लिए ये समझौते करे गए हैं तो सिर्फ सुशासन के विषयों को लेकर करे गए हैं, किसी ने अपनी राजनीति को और अपनी जो विचार है उसको तिलांजलि नहीं दी है। तो इसके बारे में चर्चा होना स्वाभाविक है। ये सारी जो आपने विषय इस समय उठा रही है ना रूबी जी, ये तो भाजपा और
समाज और सरकार के सामने के विषय ही हैं, लेकिन नाराजगियां, निर्देश, मैं अभी इसकी हेडिंग देख रहा था, मोदी विजय के लिए मंथन। एक तो संघ विचार के लिए मंथन करता है, व्यक्ति के लिए नहीं मंथन करता। एक हम लोग एक मूलभूत चीज समझ ले, वहां विचारधारा ये महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जो है उसका अंग है, व्यक्ति जो है व्यक्ति केंद्र नहीं है। ये संघ की शुरू से एक विचारधारा रही है और एक परंपरा रही है इन विषयों को देखने के लिए। इसलिए सारा भी जो भी वार्तालाप, जो भी मंथन, जो भी चिंतन, जो भी संवाद, ये सारी चीजें जो हैं ये अपने अपनी चिंताओं को और अपनी अपनी जो अनुभव है, अपने अपने मूल्यांकन है, उनको एक दूसरे को बताने के लिए होते हैं। सुधांशु जी, देखिए, हमारा सबका मानना है कि संवादहीनता जी से, हमारी संवादहीनता से कई बार भ्रम बन जाते हैं। जिनका चर्चा आप जिन चीजों की रूबी जी कर रही थी वो भ्रम है। सुधांशु जी, इसी और भ्रम की स्थिति की संवादहीनता बात से कर कुछ रहे कई हैं। बार भ्रम भी बन सकते हैं ताकि संवादहीनता ना रहे। संघ और भारतीय जनता जी। पार्टी के बीच में सुधांशु जी संवादहीनता की स्थितियां आ गई थी पिछले कुछ महीनों से, इसलिए भ्रम की स्थिति बनी है। अभी आपने कहा कि संघ मंथन नहीं करता मोदी विजय के लिए, वो विचार विमर्श करता है, विचार मंथन करता है। ऐसा पहली बार हुआ था संघ के इतिहास में कि 2013 में विजयादशमी के दिन सरसंघचालक ने ये अपील की कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी के विजय के लिए काम करें और देश के प्रधानमंत्री के पद तक उन्हें पहुंचाएं। और कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा के काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की कुर्सी पा सकी और इस देश पे काबिज हो सकी। अब स्थितियां ये है, दिल्ली चुनाव में आज उस चीज पे भी मंथन हो रहा है भैया जी जोशी के नेतृत्व में कि उस समय हर हर मोदी और घर घर मोदी कहने वाले कार्यकर्ता दिल्ली चुनाव में अपनी उपेक्षा से या मजदूरों किसानों की उपेक्षा से इतने नाराज थे कि उन्होंने किनारा कशी कर ली, जिसका नतीजा ये हुआ कि महज 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आई। तो ये स्थितियां क्यों हुई सुधांशु जी? ये संवादहीनता की ही वजह से हुआ, ये सामंजस्य की कमी की ही वजह से हुआ? नहीं रूबी जी, एक अंग्रेजी की कहावत बड़ी अच्छी है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। लेकिन सत्यता कुछ और होती है। हाँ, हम लोग हारे और हार एक गंभीर विषय है। क्यों? दिल्ली जैसे शहर में जहां 60 सीटों पर हम लोग विधानसभा शाह लोकसभा के चुनावों में जीते थे, वहां पे सिर्फ 3 सीटें जीते। ये बड़ा बड़ा गंभीर विषय है और चिंतन का भी विषय है। क्या कारण रहे? और कारण के बहुत बिंदु हैं। 8.5 महीने बाद चुनाव हुआ, क्या इतना देर में होना चाहिए था? ये एक विषय है। कभी हाँ कभी ना, सरकार बनेगी नहीं बनेगी, इसका असमंजस जो रहा उसका कितना घाटा हुआ, ये विषय है। वही प्रशासनिक अधिकारी और प्रणाली जो लोकसभा के चुनाव से पहले थी वो अभी भी थी, तो कहीं इसका तो नुकसान नहीं हुआ? ये विषय नेतृत्व का बहुत विषय है। और जब मंथन और चिंतन ईमानदारी से होता है तो हर विषय पे, हर पहलू पे होता है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, वो आपने कहा कि भैया जी जोशी को पहले दत्तात्रेय को बनाया जा रहा था, लेकिन फिर भैया जी जोशी को फिर इसीलिए रखा गया कि वो 2 टूक बात कर सकते। मुझे लगता है कहीं हम लोग जाति कर रहे हैं। भैया जी बहुत सज्जन पुरुष है, उनको हटाने का तो विषय संघ में कभी था ही नहीं। जी, अब मैं अवस्थी जी से एक सवाल हटा रहे थे लेकिन नहीं हटाए, और ये सब जी। मुझे अब लगता है कि अब आपने अच्छी दिशा इसको देने की कोशिश करी है कि इस समय चिंता के क्या विषय हो सकते हैं, सरकार के या भाजपा के या संघ के। जी, आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, आज के सरकार के परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं? तो रूबी जी ने या आपने जो अभी तक चुनौतियों का वर्णन करा है वो वाकई जी सरकार और भाजपा के लिए चुनौतियां हैं। जी, एक चुनौती है कि किसानों के हित में काम करने वाली सरकार के बारे में अगर कहीं छवि बने कि वह किसानों के अहित के लिए काम कर रही है, तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। और ये एक चुनौती है कि ये जो माहौल बनता जा रहा है उसको कैसे ठीक करा। जी सुधांशु जी, इसका जवाब सिर्फ आपको विरोधी चुनाव पार्टियों को नहीं देना है, आपको इसका जवाब संघ को भी देना है। कहा यह जा रहा है, इस जवाब को लेकर आपको संघ को भी संतुष्ट करना है। नहीं,
जहां तक मुझे पता है संघ का इसमें मूल चिंतन जो है वो किसान संघ द्वारा होता है जी। और किसान संघ से लगातार समन्वय और संवाद दोनों के चलते इन विषयों के बारे में विचार विमर्श होता आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जवाबदेही जिस परिप्रेक्ष्य में आप रख रही हैं वो विषय है, वहां कोई चिंता का विषय होगा कि आज के राजनीतिक माहौल में अगर सरकार की छवि पे अगर आंच आ रही है तो ये हमारी शायद कहीं विफलता है अपने संदेश को देने की कि हम तो 13 एक्ट जो कि इस प्रावधान जी रूबी जी, सवाल